नाम पर शिक्षकों को, समाज को, विभाग को, सरकार को, सबको ये लोग बरगला रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा है कि हम समानुपातीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे पहले। तो अब हमें पहले तो पूछना है कि जब आप समानुपातीकरण करेंगे तो जितने शिक्षक हैं, अगर आप कह रहे हैं कि कहीं पर एडिशनल हैं और कहीं पर खाली जगह है तो उसको भरेंगे, तो जब उसको भरने के लिए जब आप पहले ही सीट भर दीजिएगा तो जब रिक्ति ही नहीं रहेगी तो फिर आप ट्रांसफर कैसे करिएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। जब आप पद को पहले ही भर दीजिएगा, उसके बाद जो निकाले हैं शेड्यूल, उस शेड्यूल में ये कह रहे हैं कि पहले हम समानुपातीकरण करेंगे और समानुपातीकरण के बाद हम रिक्तियों का आकलन करेंगे और उसी रिक्ति के विरुद्ध तब जो है हम स्थानांतरण करेंगे। तो जब रेशनलाइज कर दीजिएगा तो रिक्ति कहाँ बचेगी, पहली बात है। दूसरी बात, आप जरा यह बताइए हमको, ये शिक्षा विभाग का पगला पदाधिकारी सब बताइए, दिन में इस सबको क्या कहा जाएगा, ये उल्लू है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को मैं कैमरा पर बोल रहा हूँ, उल्लू है। इसको दिन में के रात में उल्लुओं को जो दिखता है उसी तरीके से सबको कुछ नहीं समझ में आता। ये क्या कर रहे हैं ये लोग, पहले ये समानुपातीकरण करने के लिए पूरे राज्य से ये लोग मांग रहे हैं कि शिक्षकों की संख्या कितनी है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप जाकर पूछिए शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सबसे पगला सबसे कि 1 to 5 में इनके पास में अभी वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की संख्या कितनी है। मैं बता देता हूं, प्रत्येक जिले में 3000, 4000, 5000 1 to 5 में शिक्षक जो है ये बता रहे हैं। सब जैसे जो आंकड़ा आ रहा है कि 1 to 5 में जितना इनका रिक्वायरमेंट है, जो इन्होंने पदों का सृजन किया है कि कितने बच्चे पर कितने शिक्षक रहेंगे, उस छात्र शिक्षक अनुपात में सभी जिले में 3-3000, 4-4000 सरप्लस टीचर हैं। पूरे राज्य में लगभग 1 लाख के आसपास में सरप्लस टीचर होंगे। जब इसका आंकड़ा जब आएगा तब आप देखिएगा। तो जब 1 लाख के लगभग सरप्लस टीचर होंगे 1 to 5 में, तो इसको पाकिस्तान भेजेंगे कि जापान भेजेंगे, ये बताया पहले शिक्षा विभाग का पदाधिकारी। और जब रिक्ति नहीं थी तो फिर इतनी बहाली कैसे हुई। और माजरा यह है कि रिक्ति भी है फिर भी सरप्लस है, वह इसलिए है क्योंकि शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। बिहार में 23 साल से जो शिक्षक काम कर रहा है उसको ये प्रोन्नति नहीं दे रहे हैं। तो 6 to 8 में आवश्यकता का 1/3 से भी कम टीचर है इनके पास में। 6 to 8 में इनके पास में पर्याप्त रिक्ति है, पूरा एकदम खाली ही खाली पड़ा हुआ है। 1 to 5 में जो है वह बेमतलब का प्रमोशन दिए रहते तो वह सीट जो है खाली होती। तो प्रमोशन दिए नहीं तो वहां पर जमा होते होते 1 to 5 का इतना टीचर जमा हो गया। तो 1 to 5 में इनके रिक्वायरमेंट से कई गुना अधिक हो गया, 1 लाख के लगभग एक्स्ट्रा टीचर हो गया। और 6 to 8 में 2/3 से ज्यादा सीट खाली है। तो ये तो जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी प्रमोशन अगर दिया रहता तो 6 to 8 का पद जो है उनका भर जाता और 1 to 5 में सीट जो है घट जाता। तो ये रेशनलाइजेशन ड्रामा जो कर रहे हैं, पहले प्रमोशन दीजिए, प्रमोशन कि 6 to 8 में यही टीचर पढ़ा रहा है, तो 6 to 8 में प्रमोशन जब दे दीजिएगा उसके बाद में तब आपके पास में वैकेंसी होगी और तब ट्रांसफर हो पाएगा। नहीं तो ट्रांसफर होगा, आपके पास में 1 लाख सरप्लस टीचर है, पाकिस्तान भेजेगा कि जापान भेजेगा कि बांग्लादेश भेजेगा, ये पदाधिकारियों से आपको पहले पूछना चाहिए। और जिन लोगों ने सरप्लस टीचर की बहाली की, तो सरप्लस एक्स्ट्रा टीचर है, तो एक्स्ट्रा टीचर आपने बहाल कर लिया 1 लाख, तो उसको जो वेतन दे रहे हैं और जो बहाली कराए उस पदाधिकारी को सबसे पहले उल्टा टांग देना चाहिए कि लोग इस तरीके से गलत बहाली क्यों कराया। रिक्ति जब नहीं थी तो इतना कहां से बहाली हो गई। सरप्लस टीचर का पहले काउंटिंग करके बतावे, तो सरप्लस बहाली करते चलेगा, उसको भुगतान कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो बिहार सरकार में जो बैठा हुआ शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब हर दिन एक ड्रामा करता है, हर दिन नौटंकी करता है, नौटंकीबाज लोग हैं। और इसे मुख्यमंत्री को बरगला रहे हैं। जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम महिलाओं को पंचायत के बगल में दे देंगे, तो जब रेशनलाइज करके भर दीजिएगा तो महिला को कहां से बगल में बहाल कर दीजिएगा। इन लोगों को आखिर 1 to 5 में तो महिला भी है ना, तो बगल में क्या बहाल करिएगा। इनको पाकिस्तान भेजना होगा, बांग्लादेश भेजिएगा, चाइना भेजिएगा, श्रीलंका। ये नहीं होने वाला है। ये सबसे पहले चाहिए था इनको कि आप पहले 1 to 5 के टीचर को 6 to 8 में प्रमोशन दीजिए। जैसे ही आप प्रमोशन दीजिएगा कि 1 to 5 में आपको वैकेंसी हो जाएगी और 6 to 8 में भी वैकेंसी होगी, तो इसमें से आपको ट्रांसफर करने में भी सुविधा होगी। तो बिना प्रमोशन के ये ट्रांसफर होने वाला नहीं है। ये आईवास करिए, ड्रामा करिए। ये उधर से पदाधिकारी कह रहा है कि जब तक जनगणना चलेगी तब मार्च 2027 तक जो है इनके ट्रांसफर पर रोक लगा दीजिए। तो जनगणना कराने के फेरा में मार्च 27 तक शिक्षक को पहले दौड़ा के मारते रहेंगे, जान लेते रहेंगे। इधर में ये तमाशा कर रहे हैं कि हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो रेशनलाइजेशन में पद भर देंगे, एक्स्ट्रा इनके पास में रेशनलाइजेशन में टीचर हो जाएगा, तो उसको ही कहाँ पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद में 6 to 8 में इनके पास में टीचर हैं, तो उसमें कहाँ का अपना घर से लेंगे, कहाँ से रेशनलाइज कर देंगे उसमें। तो 6 to 8 में पूरा 2/3 से ज्यादा वैकेंसी है, तो उसको पहले प्रमोशन से ना भर दीजिए। ये सारा का सारा तमाशा, जब तक शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलेगा तब तक ये सब नहीं होने वाला है। और शिक्षा विभाग का पदाधिकारी आने दीजिए आंकड़ा, जब वास्तविक आंकड़ा आ जाएगा देख लीजिएगा 1 लाख के लगभग सरप्लस टीचर होंगे। और 1 लाख सरप्लस टीचर जिन लोगों ने अपॉइंट किया और जो लोग इन लोगों को भुगतान कर रहे हैं उसको अवैध भुगतान मानते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आप ऐसे पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, सबको जेल भेजिए। नहीं तो माइंडलेस अफसर सब बैठ करके शिक्षा को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। क्लास में बच्चा को 6 to 8 का टीचर सब्जेक्ट वाइज नहीं मिल पा रहा है। किसी स्कूल में एक विषय का 10-10 को टीचर पोस्टिंग कर दिया
दिया है, कहीं 2 कमरा है वहां पर 11 गो टीचर बहाल है। ये सब का सब पूरा ड्रामाबाजी है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी आईवास करता है, मुख्यमंत्री को बरगलाता है, शिक्षा मंत्री को बरगलाता है। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी हमारे इस बात को गंभीरता से सुनिए, हम जो कह रहे हैं उसकी जांच करा लीजिए, अगर सही नहीं होगा तब जो कहिएगा हम मान लेंगे। ये पूरा का पूरा जो है एकदम आईवास हो रहा है। आप शिक्षा व्यवस्था को गर्त में पहुंचाने के लिए शिक्षकों के मनोबल को तोड़ा गया है। आप बताइए 23 साल तक प्रमोशन नहीं होगा। अब जब कोई एक लेबर मजदूर भी रहता है काम करने के लिए और किसी के साथ 2 साल 3 साल काम करता है तो उसके बाद वो करनी वसूली कहता है जब हम राजमिस्त्री हो गए। 23 साल से बिहार में वही एक्स्ट्रा प्राणी है शिक्षक, जिसको आज तक पूरी दुनिया में बता दीजिए कि ऐसा कहीं हुआ है कि कोई संवर्ग में कोई कर्मचारी बहाल हुआ 23 साल तक उसको प्रमोशन नहीं मिले। तो ये प्रमोशन नहीं दिया और एक्स्ट्रा बहाली करता चला गया। ये शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुआ, जितना रहा इस बीच में बहाली में।